Hello everyone, welcome again. Today's we have the topic ventilator, classification of ventilator, type of ventilation. Alright, तो चलिए ओवरऑल वेंटिलेटर के बारे में समझेंगे. मैनेजमेंट ऑफ द वेंटिलेटर पेशेंट, हाउ टू मैनेज इट, कैसे वेंटिलेटर पेशेंट को मैनेज करना होता है, नर्स को. वेंटिलेटर क्या है, इसके टाइप्स क्या है, उसके बारे में देखेंगे. So what is ventilator? Definition and purpose. A ventilator is a mechanical device designed to assist or replace spontaneous breathing in the patient who are unable to breathe adequately on their own. Alright. सो वेंटिलेटर क्या, वेंटिलेटर इज अ मेडिकल डिवाइस. वेंटिलेटर एक मेडिकल डिवाइस है, डिजाइन किया जाता है टू असिस्ट और रिप्लेस स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग. स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग को असिस्ट करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग को इन दी पेशेंट, किस पेशेंट में, इन दी पेशेंट हु आर अनएबल टू ब्रीथ एडिक्वेटली ऑन देयर ओन. वह खुद से एडुकेट मात्रा में, सफिशियंट मात्रा में पेशेंट जो है वो ब्रीथ नहीं ले पाता है, खुद से वो इनहेल एक्सेल नहीं कर पाता है. तो मैकेनिकल डिवाइस, उस पेशेंट को हम एक डिवाइस, एक आर्टिफिशियल लंग्स की तरह काम करता है. एक मैकेनिकल, एक स्पॉन्टेनियस डिवाइस होता है, इसको डिज़ाइन किया जाता है पेशेंट की मदद करने के लिए. उस पेशेंट को जो कि ब्रीथ नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, एडुकेटली ब्रीथ नहीं कर पाते हैं ऑन देयर ओन, राइट, खुद से ब्रीथ नहीं कर पाते उनके लिए. इट प्रोवाइड मैकेनिकल वेंटिलेशन बाय डिलीवरिंग अ कंट्रोल फ्लो ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन इनटू द पेशेंट्स लंग्स. ऑलराइट, so it provide a mechanical ventilation on by delivering a control flow of air and oxygen. So ये क्या होता है, ये आपको प्रोवाइड करता है एक मैकेनिकल वेंटिलेशन बाय डिलीवरिंग अ कंट्रोल फ्लो, राइट, कंट्रोल फ्लो ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन इनटू दी पेशेंट लंग्स. ऑलराइट, एक कंट्रोल फ्लो के थ्रू हम पेशेंट के लंग्स में क्या करते हैं, इसके थ्रू हम ऑक्सीजन को, एयर को डिलीवर करते हैं पेशेंट के लंग्स में, जो कि फैसिलिटेटिंग गैस एक्सचेंज व्हेन पेशेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज. अब ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, इनेबल करता है आपकी गैस एक्सचेंज को. जब आपके पेशेंट के लंग्स में, आपका लंग्स या आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, एट दैट टाइम ये क्या करता है, आपका फैसिलिटेट करता है, आपका इनेबल करता है आपके आर्टिफिशियल लंग्स को एंड आपकी ब्रीथिंग को. गुड इट, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द वेंटिलेटर. सो वेंटिलेटर का क्या क्या क्लासिफिकेशन है. वेंटिलेटर कैन बी क्लासिफाई इनटू टू मेन टाइप्स बेस्ड ऑन मैकेनिकल और mechanism of ventilation. Alright, so ventilator can be classified into two main type. अब ventilator को दो main type में हमने यहाँ पर classify किया based on mechanism of ventilation. अब इसके mechanism के according हमने इसको दो part में classify किया है. First is the negative pressure ventilation, second is positive pressure ventilation. So what is the negative pressure ventilation mechanism? This ventilator create a negative pressure environment around the thorax which allow air to be drawn into the lungs. The most famous example is the iron lungs. Alright, so this type of ventilation, this is the mechanism. This ventilator create a negative pressure environment. Alright, ये जो वेंटिलेटर होते हैं नेगेटिव प्रेशर एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है अराउंड द थॉरेक्स. थॉरेक्स आपके चेस्ट के अराउंड. दिस अलाउ एयर टू ड्रॉ इनटू द लंग्स, जो कि एयर को ड्रॉ करता है आपके लंग्स में, अलाउ करता है एयर को. and the most famous example is the iron lungs. this is the most famous जो example होता है, this is the iron lungs. iron lungs की कंडीशन में इस तरीके का जो होता है. एंड इसके यूजेस क्या होते हैं, यूजेस रेयरली यूज इन दी मॉडर्न सेटिंग. मॉडर्न सेटिंग में रेयरली यूज होता है. व्हाट हिस्टोरिकल पहले देखा जाए तो इसका काफ़ी यूज होता था सिग्निफिकेंटली फॉर डिसीज लाइक आपका पोलियो. पहले के समय पर पोलियो डिसीज होती थी, आयरन लंग्स डिसीज टाइप की ज़्यादा होती थी, तो उस समय इसका यूज़ करते थे. अभी मॉडर्न साइंस में, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अभी इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, इतना इसका रोल नहीं है. नेक्स्ट आपका पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन. पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर क्या होता है, so positive pressure ventilator mechanism. This ventilator push air into the lungs by creating a positive pressure. ये जो वेंटिलेटर है, दिस वेंटिलेटर पुश एयर इनटू द लंग्स. लंग्स में आपका एयर को पुश करता है इनटू द लंग्स बाय क्रिएटिंग अ पॉजिटिव प्रेशर इन द एयरवे.
और आपके एयरवे में पॉजिटिव प्रेशर को क्रिएट करता है। अब इसके जो टाइप है वो क्या होते हैं, टाइप्स फर्स्ट इज द वॉल्यूम वेंटिलेटर। वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर डिलीवर अ प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ एयर विथ ईच ब्रीथ, राइट। सो ये डिलीवर करते हैं आपका प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ एयर विथ ईच ब्रीथ के साथ आपका डिलीवर करता है, डिलीवर प्रेजेंट एक वॉल्यूम विथ एयर को आपका डिलीवर करता है। एंड second one is the pressure cycle ventilator deliver air until a pressure is reached। अभी प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर क्या करता है, आपका एयर को डिलीवर करता है जब तक कि जो प्रेशर है वो रीच ना हो जाए, उस लेवल तक ना पहुंच जाए, राइट। साइकिल वेंटिलेटर क्या करता है, डिलीवर करता है प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ एयर को, जितना वॉल्यूम प्रेजेंट है एयर को विथ ईच ब्रीथ के साथ उसको डिलीवर करता है। नेक्स्ट आता है आपका टाइम साइकिल वेंटिलेटर। टाइम साइकिल वेंटिलेटर होता है, डिलीवर करता है एयर को फॉर अ प्रीसेट नॉट प्रेजेंट टाइम साइकिल वेंटिलेटर डिलीवर एयर फॉर अ प्रीसेट टाइम ड्यूरेशन। अब पहले से टाइम ड्यूरेशन हमने इसमें डिसाइड कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही डिलीवर करता है ऑक्सीजन को। फ्लो साइकिल, ये हालांकि एक वेंटिलेटर के अंदर भी सारे फीचर्स आते हैं, बट इसको टाइप में डिवाइड किया है। फ्लो साइकिल वेंटिलेटर क्या होता है, दिस डिलीवर एयर अंटिल अ प्रीसेट फ्लो रेट इज रीच। अब इसमें आपका फ्लो साइकिल वेंटिलेटर में एक हम फ्लो सेट कर देते हैं, प्री सेट हम एक फ्लो सेट कर देते हैं, और इतना अमाउंट में जब तक कि एयर डिलीवर नहीं हो जाती, उतना रीच आउट नहीं हो जाता, तब तक ये कंटिन्यूसली डिलीवर करता है। दिस इज द प्री सेट फ्लो रेट, ऑलराइट। नेक्स्ट आपका हाउ मैकेनिकल वेंटिलेटर वर्क। मैकेनिकल वेंटिलेटर आपका किस तरीके से वर्क करता है। सो मैकेनिकल वेंटिलेटर असिस्ट or replace spontaneous breathing by delivering air usually with added oxygen to the lungs. The key component include, okay, so mechanical ventilator assist or replace spontaneous breathing by delivering air usually with added oxygen to the lungs, alright। सो मैकेनिकल वेंटिलेटर आपका असिस्ट करता है, आपका रिप्लेस करता है स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग को, एंड बाय डिलीवर एयर यूजुअली आपका ऑक्सीजन को डिलीवर करता है टू द लंग्स में। एंड दी कंपोनेंट इंक्लूड, इसमें क्या क्या कंपोनेंट आते हैं। सब फर्स्ट आता है आपका एयर सोर्स। एयर सोर्स जो होता है, एयर सोर्स डिलीवर अ प्रिसाइज मिक्सचर ऑफ द एयर एंड ऑक्सीजन। एयर सोर्स में क्या करता है, आपका डिलीवर करता है आप प्रिसाइज मिक्सचर ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन को, प्रिसाइज मिक्सचर ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन के डिलीवर करता है। कंट्रोल सिस्टम जो होता है, कंट्रोल सिस्टम आपका सेट पैरामीटर्स लाइक वॉल्यूम, प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी रेट। कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो आपका एक पैरामीटर सेट करता है। कंट्रोल सिस्टम सेट अप पैरामीटर लाइक वॉल्यूम, प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी रेट। ब्रीथिंग सर्किट, ब्रीथिंग जो सर्किट होती है, जैसे द ट्यूबिंग होती है, ट्यूबिंग दैट कनेक्ट द वेंटिलेटर टू द पेशेंट एयरवे वाया एन एंडोट्रेकियल ट्यूब और ट्रेकियोस्टोमी, राइट। ब्रीथिंग सर्किट में क्या होता है, आपका ट्यूबिंग होती है जो कि आपके कनेक्ट होती है द वेंटिलेटर से, ट्यूबिंग दैट कनेक्ट द वेंटिलेटर टू अ पेशेंट एयरवे। एक ट्यूबिंग होती है, ब्रीथिंग सर्किट मीन्स की एक ट्यूबिंग होती है जो कि आपका वेंटिलेटर से पेशेंट के एयरवे में कनेक्ट होती है वाया एन इलेक्ट्रो एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के थ्रू, राइट। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिफायर। तो ह्यूमिडिफायर क्या होता है, ह्यूमिडिफायर एड्स मॉइस्चर टू द एयर। ह्यूमिडिफायर का मीन्स क्या होता है, मॉइस्चर टू द एयर टू प्रिवेंट ड्राइंग द म्यूकोसा। जो एयर होती है उसको क्या करता है, मॉइस्चर करता है, ताकि, ठीक है, जो मॉइस्चर करता है एयर को, हाँ, मॉइस्चर करता है एयर को और आपका प्रिवेंट करता है म्यूकोसा को ड्राई होने की वजह से। डायरेक्टली जो ऑक्सीजन आती है वो कैसी होती है, ड्राई होती है। तो ह्यूमिडिफायर क्या करता है, उसको मिक्स करता है, मिक्स करके उसको ड्राई होने से प्रिवेंट करता है, ताकि आपकी जो म्यूकोसा है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो आपकी ड्राई ना हो, और नॉर्मल आपकी जो एयर है, मॉइस्ट एयर है, वो डिलीवर होती रहे। नेक्स्ट है केयरिंग फॉर दी पेशेंट ऑन अ वेंटिलेटर। अब जो वेंटिलेटर पर पेशेंट है उसकी क्या केयर होनी चाहिए, नर्सिंग केयर प्लान फॉर दी वेंटिलेटर पेशेंट। फर्स्ट, पेशेंट को असिस्ट करना, असिस्टमेंट करना, लाइक मॉनिटर करना वाइटल साइन को, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, स्पेशली रेस्पिरेशन रेट को, और SpO2 को, क्योंकि पेशेंट वेंटिलेटर पर है तो उसका रेस्पिरेशन रेट और SpO2 रेट है वो इम्बैलेंस होगा,
डिक्रीज होगा, राइट। तो उसको चेक करना, वाइटल साइन, ऑल ओवर वाइटल साइन को चेक करना, असेस ब्रीथ साउंड एंड चेस्ट एक्सपांसन, ब्रीथ साउंड को और चेस्ट एक्सपांसन को असेस करना, ऑब्जर्व फॉर द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन को ऑब्जर्व करना, चेक वेंटिलेटर सेटिंग एंड अलार्म, अलार्म को और वेंटिलेटर सेटिंग को चेक करना। इनकेस यदि डेफिशिएंसी होती है, कुछ वहाँ पर चेंजेस आता है, तो अलार्म सेटिंग हम जैसे ही ऑन करेंगे, जैसे ही आपका वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो अलार्म के थ्रू हमको इंडिकेट करती है, वो हमको मैसेज मिल जाता है, राइट। देन नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट दी इम्पेयर गैस एक्सचेंज, ये आपका एक बना सकते हैं। पेशेंट आपका वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटरी पेशेंट है, तो इम्पेयर गैस एक्सचेंज का आपका एक डायग्नोसिस बन सकता है। दूसरा रिस्क फॉर द इन्फेक्शन, वेंटिलेटर पर है तो निमोनिया का और एनी अदर रिस्क हो सकता है, तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन। नेक्स्ट डायग्नोसिस जो होता है वो आपका रिस्क फॉर रेस्पिरेशन, पेशेंट के एस्पिरेट करने का रिस्क होता है, तो रिस्क फॉर रेस्पिरेशन का डायग्नोसिस बनेगा आपका इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, आपका एयरवे क्लियरेंस इफेक्टिव नहीं है, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस का बन जाएगा। एंजाइटी रिलेटेड टू द मैकेनिकल वेंटिलेटर, एंजाइटी का बन जाएगा रिलेटेड टू मैकेनिकल वेंटिलेटर, पेशेंट को एंजाइटी होना। पेशेंट गोल इसमें हमारा क्या रहेगा, मेंटेन एडिक्वेट गैस एक्सचेंज, पेशेंट को एडिक्वेट गैस एक्सचेंज को मेंटेन करना, प्रिवेंट करना कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन लाइक एसोसिएटेड विद द मैकेनिकल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन से एसोसिएटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको प्रिवेंट करना, एंश्योर करना पेशेंट कंफर्ट को एंड रिड्यूस एंजाइटी, पेशेंट कंफर्ट को एंश्योर करना, एंजाइटी को रिड्यूस करना, दिस इज द नेक्स्ट पेशेंट गोल। मेंटेन एयरवे, पेशेंट की एयरवे पेटेंसी को मेंटेन करना, एक गोल्स हमारा ये होगा। दूसरा है नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन हमारा क्या क्या हो सकता है, तो फर्स्ट हम इसमें जो हमारा रोल होगा, मॉनिटर एंड एडजस्ट वेंटिलेटर सेटिंग, वेंटिलेटर सेटिंग को मॉनिटर करना, एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट की कंडीशन के, रेगुलरली चेक वेंटिलेटर सेटिंग एंड अलार्म, अलार्म को और वेंटिलेटर सेटिंग्स को रेगुलरली चेक करना, एंश्योर प्रॉपर ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ इंस्पायर्ड एयर, इंस्पायर्ड एयर का प्रॉपर ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है उसको चेक करना, एंश्योर करना, सुनिश्चित करना, एंड प्रमोट एयरवे क्लियरेंस, एयरवे क्लियरेंस को प्रमोट करना, परफॉर्म सक्शनिंग एज नीडेड, सक्शनिंग को परफॉर्म करना इन केस एज नीडेड है तो, एनकरेज करना, एनकरेज फॉर द कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, एंड मेंटेन स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक, स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक का मेंटेन करना ड्यूरिंग द सक्शनिंग एंड हैंडलिंग ऑफ द वेंटिलेटर सर्किट, जब भी आप वेंटिलेटर सर्किट को हैंडलिंग कर रहे हो असेप्टिक टेक्निक का मेंटेन करना, जब भी सक्शनिंग कर रहे हो उस समय पर असेप्टिक टेक्निक का मेंटेन करना, राइट। नेक्स्ट आपका प्रोवाइड रेगुलर ओरल केयर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, रेगुलरली पेशेंट को ओरल केयर प्रोवाइड करना जिससे कि जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है, इन्फेक्शन है, उसका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो, इन्फेक्शन का रिस्क भी आपका रिड्यूस हो। कंफर्ट एंड कम्युनिकेशन, पेशेंट को प्रॉपर कंफर्ट एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, यूज कम्युनिकेशन बोर्ड और अदर मेथड टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बोर्ड का यूज़ करना और अदर मेथड का यूज़ करना कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, कम्युनिकेशन को लाइक रिटर्न वाला जो आता है कम्युनिकेशन बोर्ड हो गया, पेन का यूज़ हो गया, नोटबुक का यूज़ हो गया, ताकि पेशेंट को ब्रीथिंग, पेशेंट अभी ऑन उस पर है तो पेशेंट बात नहीं कर सकता है, लेकिन पेशेंट रिटर्न में लिख करके दे सकता है, उसको कोई कंप्लेंट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी उसका क्वेश्चन में डाउट है तो वो पूछ सकता है। एडमिनिस्टर सेडेशन एंड एनाल्जेसिया एज प्रिस्क्राइब टू एंश्योर पेशेंट कंफर्ट, जो भी एनाल्जेसिक है और प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है पेशेंट को वो प्रोवाइड करना, मॉनिटर करना कॉम्प्लिकेशन, इन केस कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा वो मॉनिटर करना, लाइक वॉच फॉर साइन ऑफ बैरोट्रोमा, बैरोट्रोमा हो गया, वॉल्यू ट्रोमा हो गया है ना, न्यूमोथोरेक्स हो गया, तो ये होने के चांसेस रहते हैं, इनके साइन को मॉनिटर करना, मेजर करना, रेगुलरली असेस करना साइन ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को, एंड पेशेंट की पोजीशनिंग को चेक करना, कंटिन्यूसली रिपोजिशन करना, एंड पेशेंट रेगुलरली टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर,
पेशेंट को प्रेशर अल्सर ना हो उसके लिए रेगुलरली पेशेंट की पोजीशन चेंज करना, यूज प्राउन पोजीशन इफ इंडिकेटेड फॉर सीवियर एआरडीएस। प्राउन पोजीशन का यूज करना इन केस सीवियर एआरडीएस की कंडीशन है। तो एजुकेशन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना, एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली अबाउट द वेंटिलेटर एंड what to expect, right? एजुकेट करना पेशेंट को एंड फैमिली को अबाउट वेंटिलेटर एंड what to expect, एक एक्सपेक्ट क्या आउटकम आना चाहिए उसके बारे में, एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड इन्वॉल्व देम इन द केयर प्रोसेस, राइट? इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड इन्वॉल्व करना पेशेंट को इन द केयर प्रोसेस में, राइट? नेक्स्ट है कंक्लूजन। केयरिंग for the patient on mechanical ventilator require a comprehensive approach involving vigilant monitoring, timely intervention, patient education and emotional support. While adhering to evidence-based practice, nurses can ensure optimal patient outcome and mitigate the risk associated with the mechanical ventilator. Alright, सो ओवरऑल पेशेंट की केयर करेंगे हम प्रॉपर तरीके से, उसका वाइटल हो गया, उसकी कंडीशन हो गया, उसको प्रॉपर मैनेज करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे, टाइमली इंटरवेंट करना, मॉनिटर करना साइन को, कॉम्प्लिकेशन को, एंड पेशेंट को एडेरेंस के बारे में बताना, इंपॉर्टेंट ऑफ मेडिकेशन के बारे में, नर्सेस ऑप्टिमल आउटकम को प्रॉपर तरीके से अप्रोच को, सारी कंपेरिहेंसिव अप्रोच को हम यदि मैनेज करेंगे तो हम पेशेंट को अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। हमारा जो एक्सपेक्टेड गोल्स है, आउटकम, उसको हम अचीव कर सकते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम को, और रिस्क ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर, निमोनिया हो गया, एसोसिएटेड जो भी डिसऑर्डर है, डिसीज है, उनको हम कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस कर सकते हैं और अच्छे तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स क्विकली सम अप। हमने यहाँ पर वेंटिलेटर के बारे में देखा। वेंटिलेटर आपका एक स्पॉन्टेनियस, आपका आर्टिफिशियल एक मशीन होती है, एक डिवाइस होता है जो कि हमको स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग को, जब हमारा स्टॉप हो जाता है तो हमको एक आर्टिफिशियल एक मैकेनिकल ब्रीथिंग प्रोवाइड करता है, आर्टिफिशियल लंग की तरह वर्क करता है, एंड it provides mechanical ventilation by delivering control flow of oxygen ना, एज पर नीडेड, एज पर रिक्वायरमेंट, कंट्रोल फ्लो के अकॉर्डिंग, जितना पेशेंट को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकते हैं, एयर को पेशेंट के लंग्स में हम डिलीवर कर सकते हैं, जो कि फैसिलिटेट करते हैं आपके गैसेस के एक्सचेंज को, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम जिस पेशेंट में कंप्रोमाइज होता है उस पेशेंट को हम इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन में हमने देखा नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता है। पॉजिटिव प्रेशर में इसके टाइप जो होते हैं, जो कि हम अलग अलग एज पर पेशेंट कंडीशन हम इसको सेट करते हैं, वो उसके बारे में हमने देखा। मैकेनिकल वेंटिलेटर कैसे वर्क करता है वो हमने जाना। नर्सिस का क्या रोल होना चाहिए उसके बारे में देखा। पेशेंट का गोल एंड नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में। ऑलराइट, सो आई होप आज का वीडियो आप सभी को समझ आया होगा। If you have any doubt regarding this, you may ask. Thank you for watching. Bye bye. Have a great day.